जय श्री सद्गुरु जी महाराज की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे भक्तवांछा कल्पतरु तड़तड़ित विनिंदक पीताम्बर धारे गोपीजन प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से हम सभी प्रणाम करते हैं। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी कृपा में उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, समस्त 33 कोटि देवताओं के पावन चरणों में भाव से हम सभी नमन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जिन्होंने समस्त प्राणी मात्र को संसार में किस प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन का पालन करें, मर्यादा पूर्वक स्वयं चल करके हम सभी को मार्ग बताया, ऐसे प्रभु श्री राम जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में भी हम सभी हृदय से नमन करते हैं। श्री गौरी शंकर भगवान जो भक्ति के उत्तुंग शिखर पर विराजमान होकर के प्राणी मात्र को भक्ति का मार्ग बताते हैं, श्री गौरी शंकर भगवान को भी कोटि कोटि बार प्रणाम है। समुपस्थित समस्त श्रद्धालु श्रोतागण आप सभी के हृदयस्थ विराजमान अपने गोविंद को भी हम प्रणाम करते हैं। उपस्थित या अनुपस्थित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी आत्माएं हैं, विमलात्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं, समस्त आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद की कथा के श्रवण में हम सभी का आप सहयोग प्रदान करें, ऐसी आप सबसे हम आशा रखते हैं। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस, कल चतुर्थ दिवस के अवसर पर हम आप सभी ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। परमात्मा का प्राकट्य जीव के हृदय में निरंतर रहता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है। जैसे वायु सर्वत्र है, वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र है। पर हम आप सभी ऐसे अभागे हैं कि परमात्मा की माया में हम इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें परमात्मा की आवश्यकता कम दिखती है। जैसे कोई बालक खिलौनों से खेलता रहता है, तो माँ भी उस बालक की ओर से स्वतंत्र रहती है। बालक खेल रहा है, लेकिन जब बालक उन खिलौनों से भी तृप्त नहीं होता और अपनी माँ के लिए रोने लगता है, तो माँ अपने सारे कार्य को छोड़ करके पुत्र को गोद में ले लेती है और अपने स्नेह रूपी स्तन का पान कराने लगती है। वैसे ही हम आप सभी संसार के विषय रूपी खिलौनों में इतने मग्न हैं कि ठाकुर भी समझते हैं कि हमारी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब हम संसार के विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करके भी परमात्मा के लिए तड़पें, रोएं, तो परमात्मा हमें गोद में लेकर के अपना स्नेह रूपी स्तन पिलाने लगते हैं।
इसलिए भैया संसार की व्यवस्थाएं मिल जाएं तो बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए ठाकुर जी खिलौने दे रहे हैं हमें इन खिलौनों में मग्न नहीं होना है, हम इन खिलौनों में फंसे नहीं हैं। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा की गोद है, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है। नंद जी के पास सब कुछ था, क्या नहीं था, पर पुत्र नहीं था। पुत्र के अभाव में बेचारे नंद जी रात दिन गौ सेवा करते और गौओं के चरणों की रज को माथे पे लगाते और कहते, हे गैया मैया आप कृपा करके चौथे पन में ही सही एक पुत्र दे। जिसके भाग्य में नहीं है प्रार्थना उसके भाग्य को भी बदल देती है। गौ सेवा ऐसी सेवा है भैया, गैया की सेवा जिसके जीवन में उतर गई तो गोविंद की सेवा निश्चित उसे प्राप्त हो जाएगी। जहां पर गाय की सेवा होती है, जहां पर गौ सेवा होती है। अभी 2 वर्ष पहले हमारे सेठ जी ने वृंदावन में एक गौ दान किया, बड़ी सुंदर गौ। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि हमारे पास रखने की व्यवस्था का अभाव था, तो हमने कहा ये सेठ जी की पहचान है, भाव से दिया है। तो हमने एक ब्रजवासी के यहाँ रख दिया और कहा भैया इसकी सेवा करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सेवा करना, हम जब कभी आके अपनी गैया का दर्शन कर लेंगे, जब व्यवस्था होगी तो इसको हम ले जाएंगे। तो गौ सेवा जिसके यहाँ होती है वहां तो गोविंद निरंतर वास करता है। गौ सेवा करना चाहिए। नंद जी भाव से गौ सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि दूध के लालच में करते। हम आप तो ऐसे ही सेवा करते हैं, गौ सेवा हो या माँ बाप की सेवा हो, केवल बस लोभ रहता है। धन है माता पिता के पास तो खूब सेवा होती है, धन नहीं है तो कोई सेवा नहीं करेगा, कोई पुत्र सेवा नहीं करता। ऐसा नहीं, जिन माता पिता ने हमें सर्वस्व इतना परिश्रम करके कमाया, सर्वस्व दे दिया, बुढ़ापे में उनकी हम खूब भाव से सेवा करते। नंद जी गौ सेवा करते हैं, बस यही कहते हैं कि हे गैया मैया मेरे बाद आपकी सेवा कौन करेगा, एक पुत्र दे दो जिससे हमारे वंश परंपरा में आपकी सेवा निरंतर चलती है। आज ठाकुर की कृपा हो गई, साक्षात नारायण ही पुत्र बन करके नंद जी के यहाँ आए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो मामना आहुई भी प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरं कृतः। नंदस्त्वात्मज, आत्मज यानी पुत्र, उत्पन्ने जाता हलादो, जितने भी नंद जी के कुल के थे सबके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो गया, प्रसन्नता हो गई। सबको चिंता थी कि हमारे नंद के यहाँ एक पुत्र हो जाए। महामना, जब नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ ना तो नंद जी का मन इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया, महामना, महान हो गया मन नंद जी का। तब क्या किया, आहुए विप्राण, ब्राह्मणों को आवाहन किया, ब्राह्मणों को बुलाया। दौड़े दौड़े चले गए सांडिल्य गुरु के पास, निवेदन किया गुरुदेव पधारिए। और सांडिल्य मुनि तो आंख बंद करके ध्यान समाधि में मानो बैठे थे और अंतर्मुख होकर के सारी
गोविंद की व्यवस्था को देख रहे थे। तुरंत ब्राह्मण आए और समस्त ब्राह्मणों ने आकर के जमुना के किनारे सुंदर सा आसन बिछाया। नंद जी से कहा स्नाता सुतरिलंकृता, नंद जी जमुना स्नान करिए और स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके आइए। नंद जी यमुना स्नान किए, सुंदर स्नान करने के बाद में सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर अच्छे अच्छे हार पहने, पगड़ी बांधी, इत्र फुलेल लगाया, सुंदर काजल लगाया नंद जी ने। और महाराज नंद जी ऐसे लगने लगे आज जैसे अभी 18 वर्ष के ही, इतने सुंदर लगने लगे। भैया जिन के यहाँ गोविंद आ जाए उसकी सुंदरता क्या कहने। श्याम सुंदर जिनके यहाँ पुत्र रूप में आ गए तो उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे हो सकता है। अब नंद जी को आसन में बैठाया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने कहा नंद जी संकल्प लो, अक्षत ले लो हाथ में। बेचारे नंद जी का ध्यान तो लाला में था, लेना था अक्षत, और नंद जी ने ले ली मिठाई। अरे ब्राह्मण बोले ये क्या कर रहे हैं नंद जी, पूजा प्रारंभ से ही गड़बड़ कर रहे हैं। अरे बाबा हम अक्षत कह रहे हैं। नंद जी बोले महाराज मेरो मन आज स्थिर नहीं। अरे तो पूजा का संकल्प तो करना ही पड़ेगा ना। बोले महाराज संकल्प भी आप कर लीजिए, मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन तो लाला के दर्शन करवे के लाने छटपटाए रहे। ब्राह्मणों ने नंद जी के भाव को समझा और कहा बाबा अब आप जाइए, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे। ब्राह्मण सुंदर संकल्प किया और नंद जी के पुत्र के कुशलता की कामना को लेकर के मंत्र का जप करने लगे। नंद जी गए अपनी अथाई में बैठ गए और समस्त गोप बंधु इकट्ठे हो गए। सब बधाई दे रहे नंद जी को, धन्य है नंद, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, आपको पुत्र हो गया। और यशोदा रानी तो अपने लाला को गोद में लेकर के बैठी। ब्रज की गोपियां जो छोटी सी है ना, वह भी सुंदर वस्त्र पहन करके श्रृंगार करके नंद भवन में आ रही है। जो तरुणी है वह भी श्रृंगार कर रही है, और जो बेचारी बूढ़ी हैं जिनके मुख में दांतऊ ना है भैया, वह भी 16 श्रृंगार करके आई। आज सारे जगत के स्वामी का आगमन हुआ, सब श्रृंगार करके बढ़िया सुंदर सोने के थालों में। अब आप कहेंगे सोने के थाल कहां से आ गए? जब श्याम सुंदर कृष्ण का आगमन गोकुल में हुआ ना, तो लक्ष्मी भी अपना ऐश्वर्य अपना पद छोड़ करके गोकुल में आ गई, समस्त रिद्धि सिद्धि को लेकर के प्रकट हो गई। और जो ब्रजवासी बिल्कुल गरीब थे उनके घरों में धन धान भर गए। और ऐसा नहीं कि संपत्ति आ गई तो मन ना हो। आइए महाराज जी पधारिए। श्री संत भगवान की जैसी उनके पास संपदा थी वैसा ही उनका मन भी हो गया। और सब बड़े भाव से नंद जी की जय जयकार करने लगे। गोपियां आईं और यशोदा के लाला का दर्शन करती है, आशीर्वाद देती है।
और यशोदा के लाला को आशीर्वाद देती हैं और मांगती क्या है? गोपियां कहती हैं, यशोदा तेरो लाला हमारी निरंतर रक्षा करे, हम इनके द्वारा रक्षित रहे। और गोपियां सुंदर सुंदर, देखो जब पुत्र का जन्म होता है तो क्या गाया जाता है? सोहर, सोहर गाते हैं ना।